गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास 2 में ये बताने जा रहे हैं संचिता बुक का चैप्टर का शेष भाग जो था क्या, ये सूरज और मुर्गा। तो सूरज और मुर्गा चैप्टर में जो है हम लोग पढ़ चुके हैं क्या, सूरज और मुर्गा चैप्टर में हम लोग कहाँ तक पढ़ चुके हैं? हम लोग पढ़ चुके हैं कि मुर्गा जो है यह अपने मन मस्तिष्क में बना लिया है क्या कि वह जो है फिर नेक्स्ट दिन जो अगला दिन आने वाला है उस दिन वह जो है सुबह सवेरे जगने वाला नहीं है ना। ऐसा वो मन में बनाया है, मन में रखा है। क्या सोच रहा है? तो मुर्गा यह सोच रहा है कि मैं सुबह सवेरे कल जगने वाला नहीं हूँ, और जब मैं नहीं जगूंगा तो क्या होगा? जब मैं नहीं जगूंगा तो सुबह में सूरज पूरब दिशा से नहीं उगेगा। तो यह सोच करके सूरज को नहीं उगने का फैसला उसके मन में कराना चाहता है। कौन? मुर्गा, अपने नहीं जगने के माध्यम से। तो देखते हैं इससे आगे। अभी तक हम लोग पढ़े थे क्या, किसी बात से लगा सोचने सूरज को लाता हूं मैं, बांग लगाकर रोज सुबह ही सूरज को चमकाता हूं, है ना। मतलब कि मुर्गा सोचने लगता है कि सूरज जो धीरे धीरे पूरब दिशा से उगता है वह जो है स्वयं नहीं उगता है, उसको मैं बांग जब लगाता हूँ तो उसकी वह सहायता लेता है और उससे सहायता लेकर के जो है वह जगता है या उगता है। यानी वह पूर्ण रूप से हम पर डिपेंडेंट है, हम पर निर्भर है। वह जो है आत्मनिर्भर नहीं है, वह जो है दूसरे पर निर्भर है। ये कौन सोचता है? यह किसकी सोच है? यह जो है मुर्गे की सोच है। तो वह जो है बांग लगाकर रोज सुबह ही सूरज को चमकाता हूँ मैं सोच रहा है, यानी सूरज को किरण को मैं धरती पर लाता हूँ, यानी सूरज को उगने में मदद करता हूँ। तो नेक्स्ट दिन मैं ऐसा करने वाला नहीं हूँ। यही मुर्गा जो है सोच करके इसी इरादे के साथ वह जो है कि नेक्स्ट दिन नहीं जगने वाले हैं, वह सोने चला जाता है या सोता है। अब इसके आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। यहाँ तक चर्चा हो चुकी है, जो अभी हम बात बताए यहाँ तक चर्चा हो चुकी है। सारे बच्चे यहाँ तक समझे होंगे, और मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ क्या कि सारे बच्चे जो है ये नए शब्द का मीनिंग जितना है सब लिखे होंगे। जैसा कि मैं पिछले दिन बोला था कि सारे बच्चे क्या करेंगे, मीनिंग लिख लेंगे, मीनिंग लिख करके लर्न करेंगे। जो नहीं लिखे हैं लिखें। तो आइए फिर से एक बार लिखें मीनिंग और लर्न भी करें। और बात फिर सोची उसने, और बात फिर सोची उसने। उसने किसने? उसने किसके दिया है? मुर्गा के लिए। तो सुनिए, और बात फिर सोची उसने, कल सोऊंगा मैं जी भर कर, कल सोऊंगा मैं जी भर कर, खूब जो है मन भर सोएंगे कल मैं जगूंगा ही नहीं सुबह में। ये कौन सोचता है? यह जो है बात आपका मुर्गा सोचता है कि कल मैं जी भर कर सोऊंगा, पेट भर सोऊंगा, खूब मन से सोऊंगा, खराटे मार कर, ठीक है। तो क्या सोचता है वो? जैसे आप जो है छुट्टी के दिन जो है संडे के दिन सोते हैं, रविवार के दिन खराटे मार कर खूब आराम से, चलो कल तो स्कूल में आज नहीं है, हाँ आज तो संडे, तो अच्छा से सोएंगे, सुबह में लेट जगते हैं। उसी तरह से जो है वह लेट जगने के इरादे से सोता है उस दिन। और फिर क्या होता है, रिजल्ट देखा जाए, परिणाम देखा जाए, होता क्या है? जब मुर्गा जो है सोने चला जाता है, इस इरादे को लेकर के, इस विश्वास को लेकर के, मन में इस भावना को लेकर के
कि मैं अगले दिन जो है लेट जगूंगा, और मेरे लेट जगने से क्या होगा, सूरज भी जो है सही समय पर नहीं आएगा। तो इस चीज को वह देखना चाहता है ना। उसके मन में घमंड की बात आ गई है, वह घमंड कर लिया है कि मेरे जगने से, मेरे जगाने से, मेरे बांग देने से, मेरे कुकड़ू को बोलने से सूरज का आगमन होता है, सूरज जो है पूर्व दिशा से उगना शुरू करता है। तो मैं कल ऐसा करने वाला नहीं हूँ। तो वह चला जाता है सोने। और फिर सोची उसने, कल सोऊंगा मैं जी भर कर, बांग नहीं मैं दूंगा तड़के, सूरज आएगा क्यों कर। क्या बोलता है मुर्गा कि मैं जो है कल पूरा जी भर करके सोऊंगा, खूब मन से सोऊंगा, और कल मैं जो है क्या करूंगा, सिर्फ सोऊंगा ही नहीं और भी कुछ करने वाला है। वो क्या करने वाला है देखिए, कि बांग नहीं मैं दूंगा तड़के, तड़के मतलब सुबह सवेरे, अर्ली इन द मॉर्निंग। अर्ली इन द मॉर्निंग वह क्या करने वाला है, बांग नहीं देने वाला है, यानी आवाज नहीं देने वाला है, कुकड़ू को नहीं बोलने वाला है। वो बोलता है कि मैं बांग कर देने वाला नहीं हूँ, और मैं खूब बन लगाकर सोऊंगा, खूब घोड़ा बेच कर सोऊंगा। ठीक है, अगर मैं ऐसा करता हूँ तो वह अपने आप से बोल रहा है क्या, कि सूरज आएगा क्यों कर, क्वेश्चन मार्क है। देखिए है ना, सूरज कैसे आ सकता है, क्या करने के लिए आएगा, प्रश्न ही नहीं उठता आने का। मैं सो जाऊंगा, उसको आवाज सुनाई नहीं देगी बांग की, क्योंकि मैं तो सोया रहूंगा, वो भी जो है सोए रहेगा, वो भी नहीं निकलेगा पूर्व दिशा से। ठीक है, ये सूरज की धारणा है, सूरज का अपना कंसेप्ट है, अपनी मानसिकता है, अपनी उसकी सोच है। फिर सूरज आएगा क्यों कर, इसके बाद से देखिए, मुर्गा सोया गहरी नींद, सूरज आया ठीक समय, रंग रंगीले फूल खिल गए, गूंज उठी चिड़ियों की लय। आप देखिए कविता किस तरीके से जो है मोड़ लेती है, किस तरीके से जो है मुर्गे का जो घमंड था, मुर्गा जो प्राउड फील कर रहा था अपने पर, मुर्गे का अपने आप पर अभिमान था, क्या कि मैं जी भर कर सोऊंगा, मेरे सोने के कारण जो है ये क्या नाम है, सूरज जो है अपने प्रकाश को धरती पर नहीं बिखरेगा। उसको ये नहीं पता था कि मेरे बांग लगाने से सूरज के उगने का कोई संबंध नहीं, इसे वो नहीं पता था। अब ये अंतिम जो 4 लाइन है, क्या करेंगे कि अंतिम 4 लाइन से हम जो है हकीकत को पाएंगे, वास्तविकता को पाएंगे, मुर्गे के औकात के बारे में पता चलेगा कि मुर्गा का सोचना कहाँ तक जो है भ्रम था या कहाँ तक सही था। तो क्या हम देखते हैं, मुर्गा सोया गहरी नींद, मुर्गा जो है खूब जी भर कर सोना शुरू करता है, उसको तो पहले से टारगेट फिक्स करके रखा है, पहले से उसका लक्ष्य बना हुआ है क्या, कि मैं जी भर कर सोऊंगा। तो मुर्गा सोया गहरी नींद, सूरज आया ठीक समय। मुर्गा गहरी नींद सो रहा है, सूरज तो पूरब दिशा में जैसे उगता है वैसे उगेगा, अपने नियत समय पर, अपने सही समय पर सूरज का आगमन होता है, सूरज जो है उदित होता है, सूरज जो है पूरब दिशा से निकलता है धीरे धीरे। तो सूरज आया ठीक समय, और सूरज के आने से क्या होता है, रंग रंगीले फूल खिल गए, रंग रंग के, रंग बिरंगे, विभिन्न रंगों के, अलग अलग रंगों के, कहीं लाल रंग के, कहीं पीले रंग के, कहीं उजले रंग के, व्हाइट रंग के, है ना। तो अनेक रंगों के जो फूल खिल जाते हैं, और फिर क्या होता है, गूंज उठी चिड़ियों की लय। चिड़िया जो है अपने मधुर स्वर में गाना गाने लगती है, गीत गाने लगती है, यानी अपनी आवाज़ को देने लगती है, चर्पिंग करने लगती है, चिड़िया जो है चहचहाने लगती है। सुबह सवेरे हम क्या देखते हैं कि चिड़िया उठती है, चिड़िया उठ करके जो है अपना आवाज़ जो है देने लगती है ना, चर्पिंग की।
और इस मधुर आवाज़ को सुन करके हम भी जगते हैं, हम भी सोचते हैं क्या कि हाँ चिड़िया जो है जग गई है, चलो हमारी भी नींद खुलती है चिड़ियों के जगने से, है ना। तो सुबह सवेरे हम जो है रात भर की गहरी नींद सो करके सुबह सवेरे तरोताज़ा होकर के जगते हैं और फिर से जो हम क्या करते हैं अपने कामों पर लग जाते हैं। नहीं तो हम क्या पाए लास्ट पंक्तियों में, लास्ट पंक्ति हम पाए कि मुर्गा सोया गहरी नींद, मुर्गा तो जाकर उधर सो गया। और इसके बाद से क्या होता है, सूरज आया ठीक समय। क्यों सूरज आया ठीक समय? क्योंकि मुर्गे के सोने से सूरज के उगने का कोई संबंध नहीं है, कोई संबंध नहीं। इसलिए क्या हुआ, इसलिए सूरज अपने समय पर जो है उदित होता है, समय पर अपने आया। मुर्गा उधर सो रहा है और सूरज के आने से क्या होता है, चारों तरफ जो है प्रकाश ही प्रकाश, खुशी हंसी बिखेर जाती है। और इस तरह से जो है चिड़िया आकर के चहचहाने लगती है। फिर क्या होता है, फिर जो है सारे के सारे मनुष्य अपने कामों में लग जाते हैं, है ना। सभी जो है नित्य कर्म की क्रियाकर्म करने के बाद अपने अपने कामों में लग जाते हैं, एक नए उत्साह के साथ, नए जोश के साथ, नई उम्मीद के साथ, है ना। नया कुछ करने के लिए आप भी चले जाते हैं, क्या करने के लिए, स्कूल में पढ़ने के लिए। शिक्षक भी, टीचर भी चले जाते हैं पढ़ाने के लिए, पापा भी चले जाते हैं, है ना, अपने ड्यूटी पर। तो इस तरह से क्या होता है, इस तरह से सूरज के उगने के बाद जो है सब अपने अपने कामों में लग जाते हैं। सूरज के उगने से हम क्या पाए कि मुर्गे के बांग देने का, मुर्गे के आवाज़ देने का कोई संबंध नहीं है। तो इस तरह से ये श्री प्रसाद की लिखी कहानी जो है हम लोग आज समाप्त किए। नेक्स्ट डे हम मिलेंगे, है ना, इसके क्वेश्चन आंसर के साथ, ठीक है। तो लेसन समाप्त करने के पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ क्या कि सूरज और मुर्गा का कविता से आप क्या सीखे, क्या शिक्षा मिली इससे? ये मुर्गा और सूरज जो चैप्टर दिया गया है ना, इसका उद्देश्य क्या है देने का, क्या इसका इम्पोर्टेंस है, क्यों हमें पढ़ने के लिए मिला? तो हम लोग को पढ़ने के लिए इसलिए मिला कि हमें इससे सीखना चाहिए क्या, पहला बात कि हमें घमंड नहीं करनी चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए, दूसरा हमें जो है प्रकृति से प्रेम करना चाहिए, ठीक है। और तीसरा क्या करना चाहिए, हमें जो है प्रकृति की लय क्या होती है, प्रकृति जो है किस तरीके से एक दूसरे से संबंध रखता है, और प्रकृति में क्या क्या जो है प्रक्रियाएं होती रहती है, क्या क्या चेंजिंग होता है, क्या क्या क्रियाएं होती रहती है। इससे हमें जो है क्या होना चाहिए, अनभिज्ञ नहीं रहना चाहिए, इससे हमें दूर नहीं रहना चाहिए। इसके भी हमारे पास क्या होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। यानी एक पूरी तरह से हम ये बात बोलना चाहते हैं क्या कि हमें जो है प्रकृति के साथ संबंध बना के रखना चाहिए, है ना। और प्रकृति को हमें जो है क्या करना चाहिए, प्रकृति के मूल्य को समझना चाहिए। हमें जो है प्रकृति के हमेशा जो है इर्द गिर्द रहना चाहिए, पास में रहना चाहिए। और इससे जो है हमें सीख लेनी चाहिए, सूरज के उगने से, चिड़ियों के चहचहाने से, है ना, हमारे आसपास के जो है पेड़ पौधे उनसे हमें प्रकृति को हमें रिस्पेक्ट देना चाहिए, आदर करनी चाहिए। तो प्रकृति में जो भी चीज़ें हैं उससे हमें क्या मिलती है, नई नई सीखें मिलती है, नई नई शिक्षा मिलती है ना। अब सूरज से क्या सीख मिली कि हमें नित्य समय पर जगना चाहिए, नित्य समय पर जो है सोना चाहिए। एक अनुशासनबद्ध जीवन हमें जो है जीना चाहिए, एक डिसिप्लिन लाइफ, एक जो है अनुशासित जीवन में पल बढ़कर ही हम क्या करते हैं, क्या कर सकते हैं, तो एक स्वस्थ समाज की जो है रचना कर सकते हैं, एक सही समाज बना सकते हैं, हम एक सही नागरिक बन सकते हैं और अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। तो ये आपका सूरज और मुर्गा चैप्टर था।
नेक्स्ट मिलेंगे इसके क्वेश्चन आंसर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।